नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आज पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर लेकर आया। अब बाद में मत कहना कि यार अच्छी खबर नहीं थी। अच्छी खबर ये भाई, देखो तुम लोग को पानी चाहिए था ना, पानी पानी कर रहे थे ना, पूरी मीडिया से लेके सारे लोग कह रहे ना पानी, भारत ने पानी रोक लिया, भारत ने पानी नहीं दे रहा, भारत ये नहीं कर रहा, भारत पानी दो पानी दो पानी दो, कर रहे थे ना तुम लोग। तो चलो अच्छी खबर देता हूं, भारत ने तुम्हें पानी दे दिया है। यकीन नहीं आ रहा? चलो भाई वीडियो दिखाओ, लगाओ वीडियो। देखो ये देखो, ये है जम्मू कश्मीर का सलाल डैम, और ये नदी जो है वो तुम्हारे यहां चेनाब कही जाती है। तो देखो सलाब डैम जो है हमने खोल दिया है, ये देख रहे हो, पानी निकल रहा है इसमें से बिल्कुल झन्नाटेदार तरीके से। पानी की रफ्तार देख रहे हो, बहुत तेज है, पानी का अमाउंट भी बहुत ज्यादा है। बस चंद घंटों में ये पानी पहुंच जाएगा या पहुंचने वाला होगा हमारे। तो फिर मत कहना कि जी बाढ़ आ गई, जी बाढ़ आ गई, जी बाढ़ आ गई। मतलब पानी तुम्हें दें तब तुम कहते हो बाढ़ आ गई, पानी तुम्हें ना दे तो कहते हैं जी सूखा पड़ गया। मतलब ऐसे कैसे चलेगा? तो चलो अच्छी खबर यह है कि तुम्हारे लिए पानी छोड़ दिया हमने, और ये आने वाले टाइम पे पानी ऐसे ही छोड़ा जाता रहेगा। जब हमारा डैम भर जाएगा एक लेवल पर, एक साथ पानी छोड़ देंगे। अब देखो पहले क्या होता था कि धीरे धीरे पानी जाता रहता था, तो अब हमने टैक्टिक्स बदल दी। हमने बोला कि अच्छा बेटा रुको, तो हम पहले पानी रोक देते हैं, फिर पानी भरने देते हैं, 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 भरने देते हैं। जब एक लेवल पे पहुंच जाता है फिर एक फिर गेट खोल देते हैं, जाओ भाई पानी। वो पानी एक साथ एकदम फोर्स में सैलाब की तरह जाता है। फिर तुम्हें मजा आता होगा उसमें, है ना? अभी और मजा आएगा, अभी थोड़ा मानसून और बरसने दो ना, अभी और मजा आने वाला है तुम लोगों को। हाँ, अब इसमें यह है कि अच्छा चलो, तुम्हारे यहाँ एक क्लिप आई है मेरे पास कि तुम्हारे यहाँ चेनाब पर या जो भी है क्या हालत हो रही है, या झेलम जो भी है। लगाओ भाई क्लिप। जम्मू कश्मीर में जो भारतीय डैम्स में उनका लेवल आहिस्ता आहिस्ता से इंक्रीज़ हो रहा है। अगर उनका लेवल डेड लेवल तक चला गया तो फिर उसके बाद जो है दरिया चेनाब में दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब दाखिल हो सकता है। पिछले 12 से 48 घंटों में बारिश तो नहीं हुई थी, लेकिन आज रात से फिर चूंकि बारिश शुरू हुई है तो दरिया चेनाब में हेडमराला के मुकाम पर एक दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब दाखिल हो सकता है। इंतज़ामिया की तरफ से तैयारियां मुकम्मल हैं। किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतज़ामिया ने सारी तैयारियां कर रखी हैं। जी देख लिया? तो देखो ये तो अभी तुम्हारे यहाँ हो रही बारिश और हमारे यहाँ हो रही बारिश का असर है। अभी तो जो पानी छोड़ा है वो अभी पहुंचेगा ना इसमें। अभी तो सब में पानी छोड़ेंगे हम। हाँ, पहले जब पानी छोड़ा जाता था तो पहले बाकायदा एडवांस में पाकिस्तान में बताया जाता था कि भैया देखो इतना पानी छोड़ेंगे, इतने दिन इस तारीख को छोड़ेंगे, इतने समय पर छोड़ेंगे, तुम लोग अपनी तैयारियां कर लो, चेतावनी जारी कर दो, वार्निंग जारी कर दो, अलर्ट जारी कर दो। अब क्या है कि इंडस वाटर ट्रीटी तो हमने अभियान में डाल दी है, तो हम इस बात के लिए मतलब जिम्मेदार नहीं है, अकाउंटेबल नहीं है कि हम तुम्हें बताएंगे। हम तुम्हें बिना बताए छोड़ रहे हैं, हम तुम्हें नहीं बता रहे हैं और बताएंगे भी नहीं। अब रात दिन जागते रहो, सोचते रहो, समझते रहो। तो चलो पाकिस्तान की मीडिया क्या कह रही है इस पर देखा जाए जरा। जो झेलम रिवर है वहां से अनअनाउंस्ड बगैर पाकिस्तान को इतला दिए उन्होंने पानी भी छोड़ा है भारत ने। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि भारत कैसे पानी को बतौर एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। वाटर इमरजेंसी भी लगा दी गई है। सो अब ये दोनों प्रॉब्लम्स हमारे लिए होंगे, या फसलों को पानी नहीं मिलेगा, और अगर आएगा तो इतना आएगा कि वहां पे फ्लड्स आ जाएगा। तो हालात पाकिस्तान के इस तरह से बारिशें हुई है, ऊपर से पानी का बहुत ज़्यादा, ऊपर से इंडिया ने देखा इसी मौका उठाया इसी चीज़ का और उन्होंने पानी जी पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया। वो उस ट्रीटी को नहीं मानते। जब नहीं मानते तो जो उन्होंने फोर वार्निंग देनी होती है वो नहीं देंगे। तो पाकिस्तान को अपने जो मैकेनिज्म्स हैं, टेक्नोलॉजी है, उसको अडॉप्ट करना और बेहतर करना जो है वो जरूरी होगा। इसकी वजह से आइंदा अगर ऐसा कोई वाकया हो, एटलीस्ट ये अलर्ट हो, और जब बरसात का मौसम होता है मानसून का, तो कोई किसी किस्म का लॉस ना हो। इंडिया की तरफ से वाटर स्ट्राइक्स हुई, मोदी हुकूमत ने पानी छोड़ दिया, मोदी हुकूमत ने पानी बंद कर दिया, यही नहीं सिलसिला खत्म हो रहा। उन्होंने पानी बंद किया, पानी बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया, उन्होंने पानी छोड़ दिया, तो आप कह रहे हैं पानी छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया।
अब वो उन्होंने फिर पानी छोड़ दिया। कई लोगों ने कहा जी, उन्होंने कहा जी पानी हमने कम कर दिया। पानी कम नहीं किया, इंडिया ने पानी छोड़ा है। ये जो अगले 2-4 महीने हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान में ज्यादा सैलाब आ सकते हैं, आपको पता है। और वो किस तरह सैलाब आ सकते हैं कि पहले इंडिया पानी स्टोर करता था, जितना उसको स्टोर करना होगा वो स्टोर करेगा, बाकी वो छोड़ देगा, क्योंकि वी आर ए लोअर रिपेरियन कंट्री, इंडिया इज एन अपर रिपेरियन कंट्री। इंडिया जो है वो सिर्फ अपने बचाव के लिए जितना भी उनका पानी है वो क्या कर देता है, पाकिस्तान की तरफ धकेल देता है। दोस्तों नमस्कार। जब से भारत ने सिंधु जल संधि को सस्पेंड किया है तब से उन्हें ये पता ही नहीं चलता कि भारत पानी कब छोड़ रहा है और कब रोक रहा है, क्योंकि अभी बारिश का मौसम और पहाड़ों में जमकर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हमारे डैम्स फुल हो गए हैं और हमें मजबूरी में आकर डैम के गेट खोलने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। लेकिन उनको ये लगता है कि हम ही जानबूझकर कर रहे हैं। अगर हम पानी रिलीज नहीं करेंगे तो हमारे डैम्स ओवरलोड हो जाएंगे और फिर ये टूट भी सकती हैं, क्योंकि किसी भी डैम की एक लिमिट होती है। और इन जाहिलों को इतनी सी बात समझ नहीं आती। हमारा धर्म तो दूसरों की केयर करना सिखाता है, हम ऐसे काम कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर पाकिस्तान हमारी जगह होता ना तो फिर आप देखते क्या क्या नहीं करते ये लोग हमें हर्ट करने के लिए। पाकिस्तान बहुत लकी है कि इन्हें एक ऐसा पड़ोसी मिला है जहां हिंदूस मेजोरिटी में है, वरना आप इनकी बाकी नेबर्स को देख लीजिए। एक तरफ है अफगानिस्तान जो इनसे बहुत ज्यादा हेट करता है क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर बर्बाद कर दिया इनको, और दूसरी तरफ है ईरान जो एक शिया कंट्री है और वो भी पाकिस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं करते। ऊपर से वो दोनों कितना भी प्यार दिखाएं लेकिन अंदर से बिल्कुल भी पसंद नहीं करते एक दूसरे को। और एक बार तो पाकिस्तान के लोगों ने ईरान का प्याज या टमाटर था वो लेने से मना कर दिया था। झेलम रिवर के अंदर देयर इज ए फ्लड लाइक सिचुएशन। इंडिया ने कहा जा रहा है कि 22,000 क्यूसेक। और अब चेनाब में भी फ्लड लाइक सिचुएशन आने वाली है क्योंकि ये जो जम्मू कश्मीर के डैम से पानी छोड़ा जा रहा है वो शायद चेनाब में ही जा रहा है। सलाल डैम तो दर्शकों बताइएगा, ये वही है ना, रईसी वाला ना, तो ये चेनाब रिवर ही तो है जो आगे चल के चेनाब में कहते हैं इसको। पाकिस्तानियों मजा आने वाला है और लो पंगे। क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ दिया है, इंडिया ने एडिशनल पानी छोड़ दिया है झेलम रिवर के अंदर। याद रखें, अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया इज सपोज टू टेल अस, ये जो इंडस वाटर कमीशन था जिसमें दोनों मुल्कों के कमिश्नर बैठते थे, इंडिया इज। अरे चीमा जी, सस्पेंड हो गई इंडस वाटर ट्रीटी। जब इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड है, हम कोई अकाउंटेबल नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है हमारी। हमारे मन में जो आएगा वो हम करेंगे। जब आपके जो मन में आ रहा है वो कर रहे हो, जो आपकी मिलिट्री लीडरशिप कर रही है, जो हमारे यहाँ आतंकवाद कर रहे हो, जो आपके हमारे मन से थोड़ा नहीं चल रहे हो, तो अब हम भी आपके मन से नहीं चलेंगे। तबाही का गेम तो अभी शुरू हुआ है आसिम मुनीर, तबाही का गेम तो अभी शुरू हुआ है। बैठते थे, इंडिया इज सपोज टू टेल अस एवरीथिंग। नाउ इंडिया इज नॉट सपोज टू टेल अस, बिकॉज वो कहते हैं कि हम इससे बाहर जा चुके हैं। अब इंडिया क्या कर सकता है कि पानी रोक भी सकता है, पानी छोड़ भी सकता है ना। पानी का लेवल बताने का वो रवादार है, वो कहता है मैंने कुछ आपको बताना ही नहीं, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू एनीथिंग। अब होगा क्या? अब जारी बात है कहीं पे फ्लड्स आ रहे होंगे। देखें, ये फ्लड्स ही आएंगे ना। पहले होता यह कि इंडिया वार्न करता है, अगर इंडिया हमें वार्न नहीं करता, अब पाकिस्तान को कैसे पता चलेगा? अब पाकिस्तान की जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है वो थ्रू इंडियन मीडिया आया करेगी या सोशल मीडिया आया करेगी। अगर फॉर एग्जांपल कि कहीं पे पानी भरा है, इंडिया ने पानी छोड़ दिया है, तो आपको पता है ये चकोठी और ये मुजफ्फराबाद और ये जो सारे इलाके हैं यहाँ जहाँ जहाँ से रिवर्स गुजरते हैं, ये तो सारे दे कैन गेट अनडेटेड। वहाँ पे पानी जो है बढ़ सकता है। तो इसमें ये ज़हन में रखें कि ये एक आज अनएक्सपेक्टेड था। कई लोगों ने कहा जी, उन्होंने कहा जी पानी हमने कम कर दिया। पानी कम नहीं किया, इंडिया ने पानी छोड़ा है। सो इट मीन्स कि अब देखें, ये जो अगले 2-4 महीने हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान में ज़्यादा सैलाब आ सकते हैं, आपको पता है। और वो किस तरह सैलाब आ सकते हैं कि पहले इंडिया पानी स्टोर करता था, जितना उसको स्टोर करना होगा वो स्टोर करेगा, बाकी वो छोड़ देगा, क्योंकि वी आर ए लोअर रिपेरियन कंट्री, इंडिया इज एन अपर रिपेरियन कंट्री। सो इस चीज़ को ये थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। वाटर इमरजेंसी भी लगा दी गई है और कुछ ये भी कहा गया है कि ये जो यकदम पानी के बढ़ने से वहाँ पे जो लोग हैं उनके अंदर काफ़ी पैनिक हुई है। और चकोटी की डिस्ट्रिक्ट और अनंतनाग और इस तरह ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे इसको देखा गया है। सो इंडिया अगर चाहे तो इंडिया पानी को रोक के जब मर्जी उसको छोड़ दे, स्टोरेज करके। जब इंडिया की स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं तो वो छोड़ देगा, तो हमें बताएगा नहीं। अगर उसने चाहा कि पाकिस्तान के इस इलाकों में
सारी की सारी जो आबादी है इसको मूव करा दे तो वो मूव भी करा सकता है। जब मर्जी पानी छोड़ा, लोगों को जो फ्लड्स आ जाएंगे, जब फ्लड्स आएंगे लोग वो इलाके छोड़ जाएंगे, क्योंकि पहले तो एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट में बहुत सारी चीजें बताई जाती थी, इतना परसेंट इतना वाटर इंडिया रख सकता है, इससे ज्यादा होगा तो वहां से पाकिस्तान को कम्युनिकेट कर दिया जाता था। पाकिस्तान फिर उस हिसाब से अपने मेयर्स लेता था, पाकिस्तान अपने लोगों को बताता था कि आप इन इलाकों से उठ जाएं, यहां यहां पानी जा सकता है। सो अब ये दोनों प्रॉब्लम्स हमारे लिए होंगे, या फसलों को पानी नहीं मिलेगा और अगर आएगा तो इतना आएगा कि वहां पे फ्लड्स आ जाएगा। तो दोनों चीजें जो तो चीमा जी, इसका जिम्मेदार भारत नहीं है, इसके जिम्मेदार आप लोग हैं और आपका वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है जिसकी जिद की वजह से ये हुआ है। उसने वो नफरत फैलाई, पहलगाम में हमला हुआ और अब तो ये क्लियर है, एक छोटी सी चिंगारी लगेगी, इधर से बम के गोले गिरेंगे उधर। इसके अलावा हम एफएटीएफ में आपको लेके जा रहे हैं, इसके अलावा डिप्लोमेटिकली हम आपको आइसोलेट कर रहे हैं, इसके अलावा वाटर का हमने कर दिया कांड, और इन सबसे बड़ा कांड यही वाटर कांड है। वाटर गेट कांड सबसे बड़ा है। ये पानी के लिए आप लोग तरसेंगे और फिर उसी पानी में आप डूबकर मरेंगे। ये दोधारी तलवार चलाई जा रही है हमारी तरफ से। जो करना है आपने कर लो, आपने हमला करना है बिल्कुल करो हमला, वी आर रेडी फॉर दैट। इस बार फैसला हो ही जाएगा, आर या पार। इस बार फैसला आर या पार हो ही जाएगा। करो हमला, हम तो चाहते हैं हमला करो, हम तो आपको प्रोवोक कर रहे हैं, करो ना हमला, मारो ना डैम हमारे, तोड़ो ना, तोड़ो तो डैम। डैम टूटेगा ना, डैम हमारा टूटेगा, तबाही आपके यहां आएगी। तोड़ दो ना डैम हमारे। एक काम करो, फुल स्किल वॉर कर दो, मारो मिसाइल हमारे ऊपर। हम इस बार ठान के बैठे हैं कि इस बार तुम्हें हम इतना मजबूर करेंगे कि तुम हमला करोगे हमारे ऊपर, और हम बस इंतजार कर रहे हैं कि तुम हमला करो। वी आर वेटिंग फॉर दैट, वी आर वेटिंग फॉर दैट कि तुम करो हमला हम पर, क्योंकि उसके बाद जब तुम्हारी ठुकाई चालू होगी ना, तो दुनिया का कोई अब्बू तुम्हें बचाने नहीं आएगा। जितने भी तुम्हारे अब्बू हैं, तुर्की, चाइना, अमेरिका, जितने भी अब्बू हैं तुम्हारे, कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। तुमको लग रहा होगा कि मैं वॉर मॉन्गरिंग कर रहा हूं, हां कर रहा हूं मैं वॉर मॉन्गरिंग। मैं इस रोजाना के झंझटों से मैं तंग आ चुका हूं और मैं चाहता हूं कि इस बार फुल एंड फाइनल हो जाए। और अगर बात न्यूक्लियर तक आएगी ना, फिर हमने भी न्यूक्लियर यहां पे क्या दिवाली के पटाखे उड़ाने के लिए थोड़े ना रखे हुए हैं। आएगी न्यूक्लियर पर तो आएगी, देखा जाएगा। दोनों चीजें जो हैं दैट वी हैव टू सी, और ये चीजें जो हैं इसके बाद इंडिया नेगोशिएशंस की तरफ जाएगा। इंडिया नेगोशिएशंस पाकिस्तान को इस मुश्किल तरीके से टेबल पे लेके आएगा और फिर वो इंडस वाटर ट्रीटी 2 ऑफर करेगा। इंडस वाटर ट्रीटी 2 जो इंडिया है वो इसको ऑफर करेगा, जिससे जारी बात है नया वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट जो है वो सामने आएगा। इंडियंस इसका आपको जो है ना वो उन्होंने सोच लिया हुआ कि हमने क्या करना है। ये पानी उन्होंने छोड़। चीमा जी, तो ये काम हम प्यार से करने को कह रहे थे आपसे, पिछले कई साल से कह रहे हैं। मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। भारत कई बार आप लोगों से अपील कर चुका, आप लोगों से गुजारिश कर चुका कि भैया दोबारा करते हैं, 60 साल हो गए हैं, अब नीड्स बदल गई हैं, आपकी नीड्स भी बदली हैं, हमारी नीड्स भी बदली हैं, और ये इंडस वाटर ट्रीटी के शर्तों में था कि भाई आगे चलकर हम इस पर और भी शर्तें लगेंगी या हम इसको बदल भी सकते हैं। तो हम तो कब से आपको निमंत्रण दे रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं कि भाई आओ हम बात करें। नीड बदल गई हैं, पानी की बात करनी पड़ेगी, वाटर मैनेजमेंट के लिए और हमें अच्छे कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन आप लोग तो अकड़ में, हम तो नहीं करेंगे, हम तो नहीं करेंगे जी, हम तो नहीं करेंगे जी। तो जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो भारत ने कहा ठीक है भाई, जब तुम ऐसे नहीं मानोगे, जूते खाकर मानोगे, चलो फिर जूते खाओ, जूते खाकर फिर तुम टेबल पर आओगे। पहले हम तुम्हें प्यार से बुला रहे थे, सम्मान से, आदर से, कि भाई आ जाओ बात कर लेते हैं यार, अब हो गया, चर्चा करते हैं। किसी एक के करने की वजह से तो नहीं होता, हम तो बुला रहे थे ना बात करने के लिए।
बाकी चीजें शर्तें माननी न माननी वो आपकी बात की बात होती, बात करने के लिए तो आओगे। फिर आप कह देते कि नहीं भारत जो है वो बेकार शर्तें हैं, हम इस पर नहीं मानेंगे, फिर उसमें कुछ बदलाव होते। लेकिन एक बदलाव तो होता, कुछ दोनों के मुताबिक होता ना। लेकिन तुम माने नहीं, सम्मान तो पचता नहीं है ना तुमसे जब तक लात नहीं खाते हो। तो भारत ने कहा ठीक है भाई, जब तुम लातों के बात हो, बातों से मानोगे नहीं, लातों के भूत हो, तो आओ फिर लात लतियाएंगे पहले और उसके बाद फिर तुम्हें चला अब ट्रीटी 2 करते हैं। अब यही होगा। ये पानी उन्होंने छोड़ा ही इसलिए है कि हमें वो जैसे कहते हैं ना, हमें वो दे डोंट वांट टू लेट अस नो व्हाट इज द रियलिटी एट द मोमेंट। वो हमें रियलिटी नहीं बताना चाहते। दे वांट टू कीप अस इन द डार्क। India wants to keep us in the dark, and they can do it. They can keep us in the dark, or they can make us in the dark in this way. ये जो वाटर स्ट्राइक है ये कई बार हुई और मोदी हुकूमत बहुत ही अकल से काम लेते हुए जो पानी है उसको जंग के उसमें इस्तेमाल कर रही है। अब देखें इसके अंदर पाकिस्तान की तरफ से पहले ये कहा गया कि पानी छोड़ दिया, फिर कहा मोदी हुकूमत ने पानी बंद कर दिया। आपको याद होगा इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी तकरीरें भी हुई, स्पीचेस भी हुई। और बिलावल भुट्टो की स्पीच आपने सुनी, उन्होंने कहा जी सिंधु देश का पानी बंद होगा तो दरिया की वो खून की नहरें बह जाएंगी, खून के दरिया बह जाएंगे। उस तरफ से पानी बंद भी किया गया और छोड़ा भी गया और अब फिर छोड़ दिया गया। तो वो कह रहे हैं जी तुसी कर लो जो करना है, आपने जो करना है वो कर लें, हमने गेट्स ओपन कर दिए हैं। इसके अंदर अब पाकिस्तान क्या करेगा, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो भारत की तरफ से सस्पेंड हो चुका है। भाई देखिए आप इसके ऊपर कैसे बात करें, आपने भी तो शिमला एग्रीमेंट जो है उसको सस्पेंड किया, उसके ऊपर भी कहा जा रहा है आप कैसे उसको सस्पेंड कर सकते हैं। उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दिया, वो कह रहे हैं हम कर सकते हैं। और उसमें जो है अब पानी का जो खतरा है वो पाकिस्तान की तरफ है। एक तो पाकिस्तान में पहले डैम नहीं बनाए जाते, पहले आप डैम नहीं बनाते। आपके काला बाग डैम पर अगर मैं आपको बताऊं, बचपन से हम सुनते चले आ रहे हैं काला बाग डैम, काला बाग डैम। पहले तो समझ ही नहीं आती थी कि ये काला बाग डैम है क्या, सीरियसली। उसके बाद जब पता चलना शुरू हुआ, अच्छा जी काला बाग डैम और वो क्यों नहीं बन रहा, अच्छा इसके पीछे ये प्रॉब्लम है, ये है। तो काला बाग डैम में जी ये नहीं चाहता कि बने, वो वाला सूबा चाहता है नहीं बने। इंडिया ने तो हजारों डैम बनाए, वो कह रहे हैं भारत के पास 5,000 से ज्यादा डैम भारत बना चुका है। आप उनकी एक्सपर्टीज देखिए, आप देखें क्या कमाल का वो काम करते हैं अपने कंट्री के लिए। 5,000 से ज्यादा डैम्स है वहां पर, उनको क्या मसला है, उनको तो कोई मसला ही नहीं। तो जंग जो है ना वो जरा देखभाल कर करनी चाहिए, एक ऐसे उसमें जो है वो करनी चाहिए जब आप जंग करने जोगे हो, युद्ध करने के जब आप काबिल हो, आप कर सकते हो। यही तो, लेकिन पाकिस्तानियों ने कजन मैरिज कर करके अपने दिमाग की IQ लेवल गिरा लिया है। वो इंफॉर्मेशन को एसेस ही नहीं कर सकते कि यार ये कदम उठाऊंगा तो आगे क्या होगा। नहीं जी मुझे तो करना है, मैंने कर दिया तो लात खाओ। और यकीन मानिए पानी का जो ये मसला है ना ये अभी और ज्यादा बढ़ने वाला है। अब इतनी आसानी से आप चंगुल से बाहर नहीं जाएंगे। एक ही तरीका है, टेबल पर आइए और जो हम पेश करेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी ये नहीं होगी, इसमें ये शर्तें होंगी, वो सब आपको माननी पड़ेगी, तभी अब होगा पाएगा। बाकी अगर दूसरा आप ऑप्शन करते हैं कि नहीं फिर तो हम जंग लड़ेंगे, इसको एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा, ओके वेल इनफ, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, चलिए फिर लड़ेंगे, विल फाइट, विल गो इन द वॉर। उसके लिए भी हम तैयार हैं, उसके लिए भी हम तैयार हैं। देखो दोनों तरफ से फायदा हमारा ही होना है। पहले हमने आपको सम्मान से बुलाया, नहीं माने, अकड़ दिखाई, जिद दिखाई, अब थप्पड़ भी खाओगे, लात भी खाओगे और थूक कर चाटोगे भी। याद रखना मेरी बात। और नहीं थूक कर चाटोगे, लड़ाई करोगे, तो ये भी तुम अंदर से जानते हो कि लड़ोगे तो फिर तुम्हारा क्या होगा, उसमें भी हमारा फायदा है, फिर तुमको हम 50 साल पीछे धकेल देंगे। लड़ने के लिए चाहिए होता है पैसा, लड़ने के लिए चाहिए होता है तेल, लड़ने के लिए चाहिए होता है दिमाग, लड़ने के लिए चाहिए होते हैं हथियार, लड़ने के लिए चाहिए होती है टेक्नोलॉजी, लड़ने के लिए चाहिए होता है बहुत कुछ। और तुम्हारे पास सिर्फ वो लापता जज्बा जो 93,000 सरेंडर के बाद के पहले से गायब हो चुका था, जज्बा जो पता नहीं कहां घुसा हुआ, कौन से कोने में घुसा हुआ तुम्हारे, जो सिर्फ यहां से निकलता है, दिखता नहीं है। याद है साल भर पहले मैंने क्या बोला था कि भारत कई ऐसे कदम उठाने वाला है जो तुम्हारी चीखें निकालेगा। और अभी तो शुरुआत है,
अभी तो कई ऐसे स्टेप उठाए जाने हैं जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं है, वो भी उठेंगे, इंतजार करो बस। दोस्तों आप क्या कहते हो, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,